प्रेगनेंसी के 5वें महीने यानी कि 16 से लेकर 20वें सप्ताह में बेबी का डेवलपमेंट कितना हो जाता है, आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, आपकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर रखी है तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आपका कौन सा हफ्ता चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी के 16वें से लेकर 20वें हफ्ते के बीच में यानी प्रेगनेंसी के 5वें महीने में बेबी का डेवलपमेंट कितना हो जाता है। तो देखिए, बेबी की जो लंबाई है वो लगभग 6 इंच से लेकर के 10 इंच तक हो सकती है और अगर इसके वजन की बात करूं तो 200 से लेकर 400 ग्राम तक इसका वजन हो जाता है। अब अगर डेवलपमेंट की बात करूं कि कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं, तो शरीर में जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, मसूड़े के अंदर आपके दांत आना शुरू हो जाते हैं बच्चे के, शरीर पर चेहरा जो होता है वो काफ़ी साफ दिखाई देने लगता है। अगर अल्ट्रासाउंड वगैरह हो तो उसमें चेहरा काफ़ी साफ दिखाई देने लगेगा। अब बेबी अपनी आंखें थोड़ी बहुत खोल सकता है, किक मारना शुरू कर देता है, स्ट्रांग हो जाता है बेबी। इस टाइम पर अंगड़ाई वगैरह ले सकता है जिसकी वजह से अगेन आपको अंगड़ाई जैसी भी फील हो सकती है, आपको हल्का सा गुदगुदी जैसा फील हो सकता है आपके पेट में, जो कि अगेन एक तरीके से किक मारना या फिर बेबी की मूवमेंट होती है तो वो भी आपको देखने को मिल सकती है। स्किन पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं, उस पर रोएं बनना शुरू हो जाते हैं, पलकें वगैरह बनना शुरू हो जाती हैं। शरीर में जो छाती होती है वहाँ पर निपल्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, वहाँ दिखाई देना शुरू हो जाता है। यूट्रस बनना शुरू हो जाता है, अगर बेबी गर्ल है तो वहाँ पर यूट्रस बनना शुरू हो जाता है और अगर लड़का है तो टेस्टिस बनना शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुका होता है और काफ़ी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चल रहा है, किडनी वगैरह भी बनना शुरू हो जाती है। तो ये सब बेबी डेवलपमेंट के तौर पर होता है प्रेगनेंसी के 5वें महीने में। अब अगर मैं बात करूँ कि आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे यानी अभी भी कौन कौन सी परेशानियाँ आपको देखने को मिलेंगी, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको कमजोरी रहेगी। अगेन वही रीज़न है जो पहले रीजन्स रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे महीने के, तो उसके लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आने वाली भी वीडियोज़ 6वां, 7वां, 8वां, 9वां महीना उनमें क्या क्या होता है उन सभी के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो कमजोरी रहेगी, शरीर में आपको दर्द रहेगा, सांस लेने में आपको तकलीफ रहेगी, आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है, नाखून आपके कमजोर हो सकते हैं, मसूड़ों से आपको खून आ सकता है क्योंकि इस टाइम पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, आपकी नाक से खून आ सकता है जो कि अगेन हो सकता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा खून आ रहा है तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कोई भी कंडीशन अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो रही है इनमें से तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। पीठ में दर्द हो सकता है क्योंकि अब आपका जो बेबी बम्प है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, सपोर्ट आप उसको उतने अच्छे तरीके से दे नहीं रहे हैं, तो आपको पीठ में, कमर में आपको दर्द हो सकता है। आपके प्राइवेट पार्ट से सफ़ेद कलर का डिस्चार्ज हो रहा होगा इस टाइम पर, पैरों में सूजन और दर्द होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, नाक से खून निकलेगा। बेसिकली इतने सारी प्रॉब्लम्स आपको अभी भी रहेंगी प्रेगनेंसी के 5वें महीने में। तो ये सारी परेशानियां आपको झेलनी पड़ेंगी प्रेगनेंसी के 5वें महीने में। अब आपके शरीर में कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं, तो अगेन अभी भी आपके यूट्रस का आकार बढ़ रहा है क्योंकि बेबी की डेवलपमेंट हो रही है। इसके अलावा आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी क्योंकि अब आपका बॉडी डाइजेस्ट करना शुरू कर चुका है। आपको जो अभी तक प्रॉब्लम हो रही थी मॉर्निंग सिकनेस वगैरह की, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आपकी बॉडी अब हार्मोनल चेंजेस के लिए अडेप्ट हो चुकी है, तो इस वजह से आपको काफ़ी हद तक भूख लगना शुरू हो जाएगी। पेट में खिंचाव होगा जिसकी वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे। इस टाइम पर आप स्ट्रेच मार्क्स के लिए स्ट्रेच मार्क्स क्रीम वगैरह आती हैं उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जिनका लिंक मैं इस कोने में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप चाहें तो उन क्रीम्स को भी खरीद कर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ पैर गर्म हो सकते हैं क्योंकि आपको कमजोरी रहती है, तो इस कंडीशन में आपके बॉडी के अंदर काफ़ी चेंजेस होते हैं। खून की कमी होने के कारण आपको थोड़ा बहुत हाथ पैरों में गर्मी महसूस हो सकती है। तो ये सब आपको अभी भी आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे होंगे। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। तो देखिए, प्रेगनेंसी के 5वें महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ वाले फूड्स लें क्योंकि अभी भी आपकी बॉडी में एमनियोटिक सैक की कमी हो सकती है, तो आपको अपने आप को हाइड्रेट अच्छे तरीके से रखना है, तो उसके लिए आपको तरल पदार्थ वाले फूड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा खाने हैं। दूसरी चीज़, आपको प्रोटीन भरपूर लेना है। प्रोटीन के लिए आप क्या कर सकते हैं, अंडा, पनीर, दाल, ये सब आप ले सकते हैं। अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो वो भी अच्छा है, तो आप उसको भी ले सकते हैं, लेकिन आपको जो नॉनवेज लेना है वो पूरी तरीके से पका के लेना है। रॉ या कच्चा अधपका आपको कुछ भी नहीं खाना, चाहे वो अंडा हो चाहे वो मीट हो, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। गाजर, खीरा, टमाटर, ये सब खाना आपको शुरू करना चाहिए। सलाद में आपको रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में विटामिन वगैरह अच्छी तरीके से पहुंच सके। साबुत अनाज जैसे कि ओट्स, कॉर्न, चावल, गेहूं, इनका सेवन जरूर करना है। इनसे आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर वगैरह मिलेगा, कार्ब्स मिलेंगे, जिनकी वजह से आपको एनर्जी भी मिलेगी और साथ में आपको कोई भी डाइजेस्टिव इश्यूज़ जो हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान होते रहते हैं कि आपको अपच वगैरह की समस्या, उनसे भी काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा। फल की अगर मैं बात करूँ तो आपको सेब,
सेब, केला, संतरा वगैरह आपको लेना चाहिए, कीवी लेना चाहिए, जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा और बेबी के डेवलपमेंट में भी आपकी मदद करेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ज़रूर लेना चाहिए। किन चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, तो शराब और अगर सिगरेट अभी पीते हैं तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। कच्चा मांस, कच्चा अंडा आपको बिल्कुल नहीं लेना है। जंक फूड बिल्कुल ही अवॉइड करना है। चाइनीज़ फूड वगैरह अगर आप ले रहे हैं तो उसको भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि उसके अंदर एमएसजी होता है, जो कि टेस्ट एनहेंसर होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। इसके अलावा कैफीन, कॉफ़ी, इनसे दूर रहना है। अनानास, अनार, पपीता, इनसे भी आपको दूर रहना है। कच्चा पपीते की बात करो, पका पपीता आप चाहें तो उसको खा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है। रैशेज़ का खास तौर पर ध्यान रखें, अगर आपको कोई भी रैशेज़ हो रहा है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। बाई तरफ करवट करके ना लेटा, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड करवट करके ही आपको लेटना है। लंबे समय तक बैठे नहीं रहना है, लंबे समय तक खड़े नहीं रहना है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर एक्सरसाइज की बात करूँ तो प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो खास तौर पर मैं बात करता हूँ योग की, क्योंकि योग से ज़्यादा अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं है जो कि आपकी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए और आपकी डिलीवरी के लिए तैयार कर सके। तो आपको सुखासन करना है, आपको वक्रासन करना है, पर्वतासन करना है, उत्कटासन करना है, और एक बटरफ्लाई एक्सरसाइज जिसको तितली आसन बोलते हैं उसको भी आपको करना चाहिए। ये सारे आसन करने से आपको काफ़ी मदद मिलेगी प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी में। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो कुछ भी अपनाने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर बात करें, चाहे वो खाने की बात हो रही है, चाहे वो एक्सरसाइज की बात हो रही है, या आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, तो उन सब चीज़ों से पहले आपको डॉक्टर से बात करना है कि क्या मुझे ये अवॉइड करना है, क्या मुझे अवॉइड नहीं करना है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको प्रेगनेंसी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हमने एक टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है, जिसमें हम ऐसी डील्स जनरेट करके देते रहते हैं जो प्रेगनेंसी में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका यूटिलाइजेशन होता है। उन प्रोडक्ट्स की डील जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मिलती है, वो हम वहाँ पर शेयर करते रहते हैं। तो उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स की लिंक मैं इस कोने में भी डाल दूंगा, तो आप चाहें तो उनमें से कोई भी प्रोडक्ट ट्राई आउट कर सकते हैं, जो कि आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी को स्मूथ करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर सेट कर दें। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।